होता है तो निश्चित रूप से वो पार्टी का पक्ष रखेंगे। और एक बात जो उन्होंने अभी कही है कि सामाजिक कार्यकर्ता है, तो सामाजिक कार्यकर्ता 2003 के बाद तो मैं कम से कम उन्हें नहीं मानता जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और एक बहुत बड़ी बात, दो पहलू है इसके सोनल जी। एक पहलू तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो शराब नीति को लेकर उनका विरोध लगातार है, और जो रुख वो अख्तियार करती है, कभी पत्थर फेंकना, कभी आंदोलन करना, कभी प्रदर्शन करना, तो कम से कम सरकार में रह के या सरकार के नुमाइंदे के रूप में या पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में तो उन्हें इस तरह की शोभा नहीं देता। ये एक तरह से निश्चित रूप से अराजकता की स्थितियां हैं। लेकिन एक दर्द भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने में सुश्री उमा भारती जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके ही प्रयासों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई थी। लेकिन एक प्रकरण में आने के बाद उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। लेकिन उस पद को, उस निर्णय, उस मामले में उनके फेवर में आने के बाद एक निश्चित रूप से जनादेश क्योंकि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिला था, तो उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। ये टीस मुझे लगता है उनके दिल में आज भी है। ओवर के मुख्यमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी को एहसास कराने का प्रयास करती है कि आप मेरी वजह से बैठे हैं और मेरी उपेक्षा लगातार जो हो रही है या उनके पूरे साथियों की उपेक्षा हो रही है। आप देखिए, सत्ता में ना तो उमा भारती जी की भागीदारी है, ना ही उमा भारती जी के जितने भी समर्थक हैं उनको कहीं महत्व मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये दर्द उठता है। एक कभी भिंड के हमारे उमा भारती जी के समर्थक हैं, पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व करते हैं आंदोलन का, उनको भी पार्टी ने निष्कासित कर दिया, उनका भी दर्द उनको है। तो ये बहुत सारे दर्द निकल के उमा भारती जी के भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए प्रयास किए जाते हैं। मैं इन्हें सार्वजनिक रूप से उचित नहीं मानता। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहता हूं आपसे कि उमा भारती जी ने जो बात कही है ट्विटर के माध्यम से कि शराब नीति जो बनाई जाती है वो अधिकारियों और ठेकेदारों की मेलजोल से बनाई जाती है। लेकिन प्रदेश की जनता क्या चाहती है, इस बारे में जनप्रतिनिधियों से और प्रदेश की जनता से अगर विचार लेके शराब की नीति बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से शराब के प्रयोग पे नियंत्रण लगाया जा सकेगा। इस बात का मैं समर्थन उमा भारती जी का करता हूं। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी स्वीकार करना चाहिए कि जो नीति बनाई जा रही है वो ठेकेदारों के हिसाब से और अधिकारियों के हिसाब से ना बना के जनप्रतिनिधियों के पास जनता की आवाज जो आती है उसके हिसाब से बनाई जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। रमेश शर्मा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी विकास बोंद्रिया जी कह रहे थे कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो ऐसा तो नहीं है पार्टी ने उन्हें सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता ही बनाकर छोड़ दिया दरअसल, इसलिए उन्हें ये सब करना पड़ रहा है? संदीप सबलुक जी ने भी इशारा भी किया उस तरफ की कोई उनकी सुनता नहीं है, उनके लोग जो हैं वो उस जगह पर नहीं हैं। तो वाकई में सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो अब उनको जो करना है, जो भले उनकी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, लेकिन ये नौबत तक आ गई कि किसी में दम है माइका लाल में तो दिखा के बताएं, मैं तो मधुशालाओं को गौशाला बना दूंगी। देखिए, मोटे तौर पर उमा जी जो है एक समय रही थी सामाजिक कार्यकर्ता, लेकिन मैं संदीप जी की बात से सहमत हूं कि इस वक्त वो सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है बल्कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता है। और राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ मैं संदीप जी की इस बात से भी सहमत हूं कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पद से उनको त्यागपत्र देना पड़ा था और उसमें कहीं ना कहीं उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार थी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी काम उल्टे चल रहे हैं क्योंकि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 9 महीने बाद मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का एक नया शिशु विधानसभा चुनाव का एक रूप में जन्म लेने वाला है। उसका भय, उसका आतंक, उसका डर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे अलग दिखाई देता है। रही बात जो इनका जो विवाद है, जो मामला है, तो मेरा बड़ा स्पष्ट सोचना है, कांग्रेस पार्टी का भी सोच रहा है कि जो भी ये तरीका अपनाए हुए हैं ये पार्टी का इनका आंतरिक मामला है। शराबबंदी की जहां तक बात है तो शराब को हतोत्साहित करने के लिए कांग्रेस भी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है और समाज के वे वर्ग भी चाहते हैं जो समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार जो शराब नीति बनाई थी उसमें 5,000 दुकानें जो मध्य प्रदेश में थी उनको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया। उप दुकानें खोल दी गई, देशी दुकान में अंग्रेजी शराब भी मिलेगी, अंग्रेजी की दुकान में देशी शराब भी मिलेगी। मतलब जहां 5,000 दुकानें अंग्रेजी की या देशी की हुआ करती थी वो बढ़ के 10,000 हो गई, लोगों की सहज पहुंच में हो गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उमा भारती जी गौशालाओं की बात कर रही हैं। आज मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए कि किस तरह से गौशालाओं में गायों का कितना ज्यादा बुरी हालत है। भोपाल का ही उदाहरण 2 दिन पुराना है जो एक बड़ा प्रकरण हमारे सामने आया है। अगर गौरक्षा में भी शराब के साथ साथ गौरक्षा की
अगर बात उमा भारती जी करती और इस बात पे प्रश्न उठाती कि भोपाल की गौशाला से हजारों गाय कैसे गायब हो गई। आप देखिए, कमलनाथ जी की सरकार केवल 15 महीने रही, हमने पूरे मध्य प्रदेश में 1100 गौशालाओं को खोलने का काम किया। जो गायों को 2 रुपए प्रति गाय अनुदान मिलता था, हमने उसको बढ़ा के 20 रुपए किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे कम करके फिर वापस 2 रुपए कर दिया शिवराज सिंह जी ने। तो अब ऐसे में गाय जिंदा कैसे रहेंगी? 2 रुपए की चारे में 2 रुपए की उनके खाद्यान्न के लिए जो मिलेगा उसमें कैसे जिंदा रहेंगी? तो वो तो मरेंगी ही। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो गाय वहां इतनी ज्यादा संख्या में गई और गायब हो गई, इस बात का प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की ना उमा भारती जी उठा रही हैं, ना मेरे मित्र उठा रहे आप हैं, क्यों ना कि किसी आंतरिक मामले में हमें कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। इनके आंतरिक विवाद किस बात को लेके हैं और कहां निशाने बनाए जा रहे हैं, ये आपस में ये जाने। लेकिन जो मुद्दे की बात है कि शराबबंदी को या शराब के उपयोग को हतोत्साहित करने की बात है, तो उस पर मैं भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार के साथ हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ है। लेकिन इसको रोकने के नाम पर जो अराजकता फैलाई जाती है, जिस तरह के व्यवहार उमा भारती जी करती है, अगर उनका अनुसरण आप कल्पना कीजिए सोनल जी इस चैनल पे बैठ के, कि अगर उनका अनुसरण प्रदेश की जनता हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क पे करने लगेगी, तो आप सोचिए क्या स्थिति बनेगी। क्योंकि जनता जो होती है वो नेता का अनुसरण करती है, उसका प्रतिनिधित्व जो रहता है उसके पीछे पीछे चलने का काम करती है। तो इस बात को भी हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे नेता सार्वजनिक रूप से जो आचरण करते हैं वो आचरण ऐसा होना चाहिए जिसको जनता सकारात्मक रूप में ले। यदि नकारात्मक लेंगे तो अराजकता की स्थितियां निश्चित रूप से बनेंगी। इस बात को मैं आपके सामने अवश्य रखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चल रहा है वो जाने, लेकिन कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में जो सही मुद्दे होते हैं उनको उठाती है। आपको गौशाला का मुद्दा उठाया अभी